ये कुछ ऐसे एनीमे कैरेक्टर्स हैं जिसे पूरे एनीमे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लव एंड हेट किया जाता है। स्टार्टिंग विद द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर सन गोकू। ये 1986 में अकीरा तोरियामा के द्वारा बनाए गए एक सीरीज ड्रैगन बॉल का एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि मोस्टली पॉपुलर है अपने हार्ड वर्क, लेजेंडरी फाइट्स एंड कभी न हार मानने वाले एटीट्यूड से। ये पूरे एनीमे हिस्ट्री का एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी फाइट में कभी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि ये हर फाइट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसकी यही एबिलिटी एंड एटीट्यूड एनीमे फैंस को और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है, जिसके कारण गोकू एनीमे फैंस के बीच एक पॉपुलर कैरेक्टर है। बट इसी के जस्ट अपोजिट है डांजो शिमुरा। ये नारुतो सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एक सिंगल नारुतो फैन भी डिफेंड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इस बंदे ने इसी लिस्ट के एक फैन फेवरेट कैरेक्टर इताची उचिहा की पूरी लाइफ फक्ड अप कर दी, वो भी सिर्फ अपनी गंदी पॉलिटिक्स एंड लालच की वजह से। साथ ही पूरे नारुतो वर्ल्ड के एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन को उचिहा मैसेकर करवा के खत्म करवा दिया, जिसकी वजह से नारुतो फैंस इसे देखना तक नहीं चाहते। और जब सास्के ने अपने भाई का रिवेंज लेते हुए इसे भगा भगा के मारा, वो सीन देख के तो तुमने भी तालियां बजाई होंगी। और जहाँ डांजो जैसे कैरेक्टर अपनी गंदी हरकतों के वजह से इतना हेटेड है, वहीं वन पीस से मंकी डी लूफी को लोग उसकी गुफिया हरकतें एंड अपने दोस्तों के लिए जान तक देने वाले माइंडसेट के लिए इतना पसंद करते हैं कि तुम्हारे ग्रुप में भी कोई न कोई तो लूफी फैन जरूर होगा। बट जहाँ लूफी जैसे कैरेक्टर्स अपनों के लिए कुछ भी कर जाने वाले माइंडसेट से मोस्ट लव कैरेक्टर्स के लिस्ट में आते हैं, वहीं 100 टक्कर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम मोस्ट हेटेड मैन इन एनीमे भी बोल सकते हो। क्योंकि अगर किसी ने एफएमए ब्रदरहुड देख रखा है तो उसे पता होगा कि इस बंदे ने क्या क्या कांड कर रखे हैं। इसने सिर्फ अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए अपनी बेटी और पेट डॉग को चिमेरा बना दिया। इतना ही नहीं, अपने इसी रिसर्च के फंडिंग के लिए अपनी पूरी फैमिली तक को सेक्रीफाइस कर दिया। बट इसी के जस्ट अपोजिट है नारुतो उजुमाकी, एक ऐसा लेजेंडरी कैरेक्टर जिसने बचपन में ही अपने फैमिली को खोने के बाद भी कभी अपने गोल्स पे गिव अप नहीं करा। और इसका यही नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड पूरे नारुतो फैंडम को किसी भी सिचुएशन में कभी हार नहीं मानने को मोटिवेट करती है। और इसकी बैक स्टोरी भी बहुत से लोगों को रिलेटेबल लगती है, जिसकी वजह से नारुतो को वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। मगर जहाँ नारुतो फैंस नारुतो का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं, वहीं साकुरा हारुनो का नाम सुनते ही सबके मन में एक ही ख्याल आता है, और वो है ट्रैश। क्योंकि साकुरा मेन कैरेक्टर्स में से एक होने के बाद भी वीक एंड एनोइंग थी। वो हर फाइट में खुद को यूजलेस समझती थी। एडिशनली साकुरा को हिट करने के और भी बहुत सी रीजंस हैं, चाहे वो सासुके से हद से ज्यादा ऑब्सेशन हो या फिर नारुतो को बिना किसी मतलब के हेट करना या मारना पीटना। ये सब साकुरा डेली बेसिस पे करती थी, और इसीलिए नारुतो फैंस की ओर से इसे जबरदस्त हेट मिलती है। एंड जहाँ साकुरा वीक होने के कारण हेटेड कैरेक्टर्स में आती है, वहीं एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो अपने पावर्स एंड लुक्स के वजह से रिसेंट टाइम का मोस्ट लव कैरेक्टर भी है, और वो है सातोरू गोजो। एक न्यू कैरेक्टर होने के बाद भी इसने अपने 6 आइज एंड आई विल विन वाले एटीट्यूड से बहुत कम टाइम में ही एक बहुत बड़ा फैन बेस बना लिया है। ऑल्दो सबको पता है कि मांगा में इसकी डेथ हो चुकी है, मगर गोजो फैंस गोजो को इतना पसंद करते थे कि उसके डेथ पे उसके राइटर गेगी तुकामी को डेथ थ्रेट तक मिलने लगी थी। एंड जब किसी फैन फेवरेट कैरेक्टर के मरने पे उसके राइटर तक को डेथ थ्रेट मिल सकती है, तो गाबी ब्राउन जैसी एक साइड कैरेक्टर कैसे बच सकती है। ये अटैक ऑन टाइटन की एक ऐसी कैरेक्टर है जिसने एओटी के एक फैन फेवरेट कैरेक्टर सासा को मार दिया, जो कि एक ऐसी स्वीट कैरेक्टर थी जिसे मारने का कोई सेंस भी नहीं बनता था। और इसी के वजह से गाबी ब्राउन को मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। ऑल्दो सीरीज में आगे गाबी का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, बट एओटी फैंस ने सासा को खोने के बाद गाबी को कभी माफ नहीं किया। और यहाँ हम एओटी की बात कर ही रहे हैं तो इसके मोस्ट लव्ड कैरेक्टर कैप्टन लीवाई को कैसे भूल सकते हैं। ये पूरे अटैक ऑन टाइटन का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम वन मैन आर्मी भी बोल सकते हो। एक छोटे कद का एक ऐसा बैडएस कैरेक्टर जिसके अंदर ना तो कोई फियर था, ना किसी तरह का इमोशन शो करता था, और तो और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने सिंगल ब्लो में 20 टाइटन तक को गिरा दिया था। अब जिसने पूरी एओटी और 20 टाइटन वर्सेस कैप्टन लीवाई की फाइट देख रखी है, उन्हें तो पहले से ही पता होगा कि इस लिस्ट में कैप्टन लीवाई का नाम आना तो कंपलसरी ही था। बट जहाँ कैप्टन लीवाई अपने पर्सनैलिटी के वजह से इतना लव्ड एंड पॉपुलर कैरेक्टर है, वहीं मिनेटा फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया एक ऐसा ठरकी कैरेक्टर है जिसे उसके पर्सनैलिटी एंड नेचर के वजह से ही हेट किया जाता है। अब तुम इसे अपने उस ठरकी फ्रेंड की तरह समझो जो क्लास में गर्ल्स को हफ्सी नजरों से देखता है, और उसे ये वीडियो शेयर भी कर दो ताकि उसे अपना आइडल मिल जाए। एडवर्ड एलरिक, मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, एक ऐसा इंटेलिजेंट बंदा जो 12 की एज में ही यंगेस्ट स्टेट एल्केमिस्ट बन जाता है और अपने छोटे भाई को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। ओवरऑल ये एनीमे हिस्ट्री का एक ऐसा मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसके अंदर इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड फनीनेस का एक परफेक्ट बैलेंस है, और इसीलिए ये मोस्ट लव्ड मेन प्रोटैगनिस्ट में भी आता है। बट इसी के जस्ट अपोजिट है रेचल फ्रॉम टावर ऑफ गॉड, जिसे तुम बिगेस्ट बिट्रेयर ऑफ एनीमे भी बोल सकते हो, क्योंकि इस बंदी ने अपने सबसे बड़े सपोर्टर बाम, जिसने उसे हमेशा सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया, एंड में रेचल ने उसे ही टावर से धक्का दे दिया, क्योंकि
क्योंकि इसे उससे ही जलन होने लगी थी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट लव कैरेक्टर ऑफ एनीमे इताची उचिहा। पूरे एनीमे फैंडम में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो इसे पसंद ना करता हो, क्योंकि मेरे हिसाब से इस बंदे की जितनी रिस्पेक्ट एंड तारीफ की जाए वो कम ही पड़ेगी। पूरे एनीमे वर्ल्ड में जब भी पावर, सेक्रीफाइस एंड लॉयल्टी की बात होगी तो सबसे पहला नाम इताची उचिहा का ही होगा। एक ऐसा साइड कैरेक्टर जिसे इंट्रोड्यूस तो एज ए विलन किया गया था, बट जैसे जैसे लोगों को इसकी रियलिटी एंड सेक्रीफाइस के बारे में पता चलता गया, लोग इसे रियल हीरो मानने लगे। अपने छोटे भाई और विलेज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, यहाँ तक कि अपने माँ बाप तक को मारकर विलन की तरह पूरी लाइफ बिताना। पूरे एनीमे हिस्ट्री में इताची के अलावा शायद ही ऐसा कोई कैरेक्टर होगा जिसने इतना सब कुछ किया होगा। एंड इसीलिए इताची पूरे नारुतो सीरीज का मोस्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड कैरेक्टर भी है। सो यो ओताकुज, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने एक दोस्त को शेयर भी कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लेना।